सब्जेक्ट EE 206 चैप्टर 3 ट्रांसफॉर्मर टॉपिक 3.2। आज हम इस लेक्चर में वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर का अध्ययन करेंगे। ट्रांसफॉर्मर के वर्किंग प्रिंसिपल का अध्ययन करने के लिए हम एक आइडियल ट्रांसफॉर्मर लेते हैं और इसके माध्यम से हम इसके वर्किंग प्रिंसिपल का अध्ययन करेंगे। आइडियल ट्रांसफॉर्मर वह ट्रांसफॉर्मर होता है जिसमें कोई लॉसेज नहीं होते, अर्थात इसकी वाइंडिंग में कोई ओमिक रेजिस्टेंस नहीं होता, इसमें कोई मैग्नेटिक लीकेज नहीं होता, इसलिए इसमें कोई I2R लॉसेज या कोर लॉसेज प्रेजेंट नहीं होते। अन्य शब्दों में कहें तो आइडियल ट्रांसफॉर्मर में दो प्योरली इंडक्टिव कॉइल, एक लॉस फ्री कोर पर वाउंड होती है या बांधी हुई होती है, एक आइडियल ट्रांसफार्मर को कंसीडर कीजिए। यहाँ चित्र में जैसा कि दर्शाया है, प्राइमरी वाइंडिंग पे हमने V वोल्टेज AC सोर्स सप्लाई दी हुई है और सेकेंडरी वाइंडिंग पर लोड कनेक्ट किया हुआ है। जैसा कि यहाँ चित्र में दिखाया है, प्राइमरी को साइनसोइडल अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 द्वारा सप्लाई दी हुई है। जब प्राइमरी में हम वोल्टेज V1 अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 सप्लाई करेंगे तो प्राइमरी वाइंडिंग में अल्टरनेटिंग करंट का प्रवाह होगा। अब चूंकि प्राइमरी कॉइल प्योरली इंडक्टिव है और यदि सेकेंडरी ओपन है तो प्राइमरी मैग्नेटाइजिंग करंट I म्यू ड्रॉ करेगी। इस I म्यू करंट का फंक्शन कोर को मैग्नेटाइज करने का है। यह स्मॉल मैग्नीट्यूड में होती है और वोल्टेज V1 से 90 डिग्री लैग कर रही होती है। अर्थात यदि अभी सेकेंडरी को ओपन माना जाए और प्राइमरी में हम अल्टरनेटिंग वोल्टेज V1 सप्लाई करें तो प्राइमरी वाइंडिंग में एक मैग्नेटाइजिंग धारा I म्यू सेटअप होगी। ये मैग्नेटाइजिंग धारा कोर में मैग्नेटिक फ्लक्स को इस्टेब्लिश करती है। चूँकि कोर पर दो वाइंडिंग, जिसे हम प्राथमिक वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग कहेंगे, और चूँकि ये प्योरली इंडक्टिव होती है, अब चूँकि कोर पर इन दोनों वाइंडिंग को बांधा जाता है, इसलिए जब प्राथमिक कुंडली द्वारा उत्पन्न फ्लक्स जो कि
मैग्नेटाइजिंग धारा के द्वारा उत्पन्न होता है। यह फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को भी लिंक करता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं अल्टरनेटिंग करंट आई म्यू एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स प्रोड्यूस करती है जो कि धारा के प्रोपोर्शनल है और इसके फेज में है। यह चेंजिंग फ्लक्स प्राथमिक और द्वितीयक वाइंडिंग दोनों से लिंक होता है। जब यह फ्लक्स प्राथमिक वाइंडिंग से लिंक होता है तो फैराडे लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन से इसमें एक ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसको प्राथमिक वाइंडिंग में हम सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ के नाम से जानेंगे। यहाँ पर चित्र में आपको E1 दर्शाया है, ये सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ है। जब फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करेगा तो सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न इंड्यूस ईएमएफ को हम म्यूचुअल इंड्यूस ईएमएफ कहेंगे। इस तरह से हम देखते हैं प्राथमिक वाइंडिंग द्वारा उत्पन्न फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक करता है, इसलिए ट्रांसफार्मर म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर कार्य करता है। सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ E1 हर क्षण इक्वल और अपोजिट या V1 के अपोजिशन में होता है। इसको काउंटर ईएमएफ या बैक ईएमएफ ऑफ प्राइमरी भी कहा जाता है। इसी प्रकार से जब यह फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को लिंक होता है तो सेकेंडरी वाइंडिंग में उत्पन्न इंड्यूस ईएमएफ E2 उत्पन्न होता है। इसको म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ कहते हैं। यह ईएमएफ V1 के एंटी फेज में होता है और इसका मैग्नीट्यूड रेट चेंज ऑफ फ्लक्स और नंबर ऑफ सेकेंडरी टर्न्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर होता है। अब यदि सेकेंडरी वाइंडिंग को हम क्लोज कर देंगे तो एक सेकेंडरी धारा I2 लोड में प्रवाहित होती है। इस तरह से हमने ट्रांसफार्मर के प्रिंसिपल का अध्ययन किया। ट्रांसफार्मर का वर्किंग प्रिंसिपल म्यूचुअल इंडक्शन पर आधारित है। इसके अनुसार जब प्राथमिक कुंडली को अल्टरनेटिंग वोल्टेज की सप्लाई दी जाती है तो अल्टरनेटिंग धारा के प्राथमिक वाइंडिंग में प्रवाह के कारण कोर में एक अल्टरनेटिंग फ्लक्स उत्पन्न होता है। यह फ्लक्स जब प्राइमरी वाइंडिंग को काटता है तो उसमें सेल्फ इंड्यूस ईएमएफ E1 उत्पन्न करता है, जिसका मान 4.44 F∅m N1 के बराबर है यदि N1 प्राइमरी के टर्न्स हैं। इसी प्रकार जब यह फ्लक्स सेकेंडरी वाइंडिंग को काटता है तो एक म्यूचुअली इंड्यूस ईएमएफ E2 को उत्पन्न करता है, जिसका मान 4.44 F∅m N2 के बराबर होता है। अब यदि सेकेंडरी वाइंडिंग को लोड के साथ में कनेक्ट कर दिया जाए या सेकेंडरी परिपथ को क्लोज करा जाए तो सेकेंडरी साइड में धारा I2 प्रवाहित होती है।